जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन में डूब जाता है, अपने ही वजन में डूब जाता है। दोस्तों, कभी कभी खुद पे घमंड या गुरूर नहीं करना चाहिए। आप जो भी है, सफल या असफल, गरीब या अमीर, कभी खुद के ऊपर घमंड मत करिए, कभी खुद के ऊपर घमंड मत करिए। और दूसरों को काम मत आंकिए, और दूसरों को काम मत आंकिए। अंग्रेजी में ये कहावत है, देयर इज ऑलवेज समवन बेगर, मतलब शेर पर सवा शेर। तो कभी खुद को बहुत ऊंचा मत आंकिए, क्योंकि आपसे भी ज्यादा ऊंचे लोग दुनिया में मौजूद हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा ऊंचे लोग दुनिया में भी मौजूद है। एक ऐसी ही सच्ची घटना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो बॉलीवुड के जाने माने कलाकार के जीवन की सच्ची घटना है, जो कि उनके जीवन की सच्ची घटना है। और खुद उन्होंने ये कहानी अपने ट्विटर पर शेयर की। बात उन दिनों की है जब मैं अपने करियर के शिखर पे था। उन्होंने लिखा है कि बात जब अपने करियर के शिखर पे था, बात उस समय की है। उस समय लोगों में मेरी बहुत अच्छी पहचान थी, उस समय लोगों में मेरी अच्छी पहचान थी, और बॉलीवुड का एक प्रसिद्ध एक्टर था। एक बार मैं हवाई जहाज से सफर कर रहा था, हवाई जहाज से सफर कर रहा था। मेरी बगल में बैठा हुआ व्यक्ति थोड़ा बुजुर्ग मालूम होता था। उसने सादा सिंपल पैंट शर्ट पहने थे, उसने सादा सिंपल पैंट शर्ट पहने थे। वे सामान्य परिवार का व्यक्ति प्रतीत होता था, वे सामान्य परिवार का व्यक्ति प्रतीत होता था। वहाँ बैठे सारे लोगों की नजर मुझ पे थी, वहाँ पर बैठे हुए सारे लोगों की नजर मेरे पर थी, लेकिन वो व्यक्ति मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था, वे व्यक्ति मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। वे आराम से अखबार पढ़ रहा था और बार बार खिड़की से झांक कर देख रहा था, और बार बार खिड़की से झांक कर देख रहा था। जब चाय का समय हुआ तो उसने चाय भी बहुत जल्द पी ली, और जब चाय का समय हुआ तो उसने चाय भी बहुत जल्द पी ली। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, मैं उसकी तरफ देखकर थोड़ा हंसा, फिर वो भी हंसा। धीरे धीरे दोनों में बात शुरू हुई। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, हाँ, लेकिन कभी कभी बहुत सालों पहले मैंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम फिल्म देखते हो? तो वो बोला, हाँ, लेकिन कभी कभी बहुत सालों पहले देखी थी, बहुत सालों पहले देखी थी फिल्म में। बताया कि मैं फिल्मों में ही, तो मैंने बताया कि मैं फिल्मों में ही काम करता हूँ। वे व्यक्ति बोला, ओ बहुत अच्छा। फिर उसने पूछा, आप क्या करते हैं फिल्मों में? मैंने कहा, मैं फिल्मों में एक्टर हूँ। वाह, क्या बात है। उस व्यक्ति ने कहा, वाह, क्या बात है। मैंने उसे अभी तक अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन वे व्यक्ति अभी भी दूसरे लोगों की तरह मुझे नहीं देख रहा था। जब यात्रा समाप्त हुई तो मैंने उस
जब यात्रा समाप्त हुई तो मैंने उस व्यक्ति वो अपने बारे में बताने के उद्देश्य से हाथ मिलाया। मैंने उससे अपने बारे में बताने के लिए वो हाथ मिलाया और फिर नाम बताया उसको। फिर मैंने अपना नाम बताया उसे। फिर उस व्यक्ति ने हंसते हुए मुझसे हाथ मिलाया और बोला धन्यवाद। हाथ मिलाकर बोला धन्यवाद। फिर उसने अपना नाम बताया। फिर धन्यवाद बोल के फिर उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया। मैं दंग रह गया। मैं दंग रह गया। उस दिन एहसास हुआ कि आप कितने भी बड़े हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी बड़े हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपसे भी बड़े बड़े लोग दुनिया में मौजूद है। आपसे बड़े बड़े लोग भी दुनिया में मौजूद है। किसी को कम मत आंकिए। किसी को कम मत आंकिए। हमें किसी को छोटा समझना अपना आप को बेवकूफी की बात मानी जाती है। अपने से दूसरे को जो है बड़ा ही समझेंगे तो फायदे में रहेंगे। हमें अपने ऊपर कोई घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हमसे बड़े बड़े लोग पैदा फरमाए हैं, पैदा किए हैं। हमसे भी बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए हमें अपना आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। सच्ची या झूठ, इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाता। किसी गांव में मित्र नामक एक ब्राह्मण रहता था। किसी गांव में मित्र नामक एक ब्राह्मण रहता था। एक बार वे अपने यजमान से एक बकरा दान में पाकर अपने घर को जा रहा था। अपने घर को जा रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था। रास्ता लंबा और सुनसान था। थोड़ी दूर आगे जाने पर रास्ते में उसे 3 ठग मिले। रास्ते में उसे 3 ठग मिले। ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर तीनों ने उसे हथियाने की योजना बना ली। हथियाने की योजना बना ली। तीनों अलग अलग हो गए। सबसे पहले एक ठग ने पंडित के पास से गुजरते हुए पंडित जी से कहा, पंडित जी, पंडित जी, पंडित के सिर पर गुजरते हुए पंडित जी से कहा, पंडित जी, जी ये क्या ले जा रहे हो? तो उसने झड़कते हुए जवाब दिया, कुछ भी नहीं। अनाप शनाप बोल रहे हो, अंधे हो गए हो क्या? ये बकरा तुम्हें नहीं दिखाई देता? ये बकरा तुम्हें नहीं दिखाई देता? इस पर ठग ने बनावटी चेहरा बनाते हुए जवाब दिया कि मेरा क्या जाता है, मेरा क्या जाता है। मेरा काम तो आपको बताना था। मेरा काम तो आपको बताना था। आगे आपकी मर्जी। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर लेकर जाना है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको कुत्ता अपने कंधे पर लेकर जाना है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे क्या, अपना काम तो आपको जानो ये कहकर वे निकल गया। अपना काम तो आपको बताना था, आप जानो ये आपका काम, ये कहकर वो वहां से निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, क्या आप नहीं जानते कुछ कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ते नहीं लादना चाहिए। कुछ कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ते नहीं लादना चाहिए। पंडित ने उसे भी झड़का और आगे बढ़ गया। पंडित ने उसे भी धमकाया और आगे बढ़ गया। इस पर थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद इसे तीसरा ठग मिला।
और उसने पंडित से कुत्ते को पीठ पर लादे जाने का कारण पूछा तो पंडित के मन में आया कि होना हो मेरी आंखों को धोखा खा गई है। इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते। लगता है कि ये कुत्ता ही है। और उसने रास्ते में थोड़ा आगे जाकर बकरे को अपने कंधे से उतार दिया और घर चला गया। तीनों ठगों ने बकरे को मारकर खूब दावत उड़ाई। इसलिए कहा गया है बार बार झूठ को बोलने पर वे सच जैसा जान पड़ता है। और लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं। मदद और दया सबसे बड़ा धर्म है। मदद करना और दया करना सबसे बड़ा धर्म है। ये स्टोरी में आपको सुनाता हूँ। कहा जाता है कि दूसरों की मदद करना भी सबसे बड़ा धर्म है। मदद एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर इंसान को पड़ती है। चाहे आप बूढ़े हो, बच्चे हो या जवान हो, सभी के जीवन में एक समय में ऐसा जरूर आता है। आज हर इंसान ये बोलता है कि कोई किसी की मदद नहीं करता है। पर आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर नहीं तो आप दूसरों से मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एक लड़का था जो बहुत ही गरीब था। दिन भर बड़ी मेहनत के बाद जंगल से लकड़ियां काट के लाता और उन्हें जंगल में बेचा करता था। एक दिन वह लड़का सर पे लकड़ियां का गट्ठर लिए जंगल में बेचा करता था। एक दिन वह लड़का सर पे लकड़ियां का गट्ठर लिए जंगल में से लाकर बेचा करता था। एक दिन वे सर पे लकड़ियां का गट्ठर लिए जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने रास्ते में एक बूढ़े इंसान को देखा। जो बहुत दुर्बल था। उसने देखकर लगा कि जैसे उसने काफी दिनों खाना नहीं खाया। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत दिनों से भूखा प्यासा है। उसने बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया। लड़के का दिल पिघल गया। लेकिन वो क्या करता? उसके पास खुद खाने को नहीं। वो उस बूढ़े व्यक्ति का पेट कैसे भरता? उसके पास तो खुद खाने को नहीं था, पर वो बूढ़े व्यक्ति का पेट कैसे भरता? ये सोचकर दुखी मन से वो आगे बढ़ गया था। आगे कुछ दूर चलने के बाद वह लड़के को एक औरत दिखाई दी जिसका बच्चा प्यास से रो रहा था।
क्योंकि जंगल में कहीं पानी नहीं था। बच्चे की हालत देखकर वे लड़का से रहा नहीं गया, उस लड़के से रहा नहीं गया। लेकिन वे क्या करता बेचारा, लेकिन वे क्या करता, उसके खुद के पास जंगल में पानी नहीं था। दुखी मन से वो फिर आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर उसको एक व्यक्ति दिखाई दिया। कुछ दूर जाकर उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो तंबू लगाने के लिए लकड़ियों की तलाश में था। उस लड़के ने उसको लकड़ियां बेच दी और बदले में उसने उस लड़के को खाने और पानी दिया। वह लड़का मन में कुछ ख्याल आया, उसके मन में कुछ ख्याल आया और वो खाना पानी लेकर वापस जंगल की ओर दौड़ा और बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाया और उस औरत के बच्चे को भी पानी पीने के लिए दिया। ऐसा करके वे लड़का बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। ऐसा करके वे लड़का अपने आप में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। मित्रों, दूसरों की मदद करके भी हम असल में खुद की ही मदद कर रहे होते हैं, खुद की ही मदद कर रहे होते हैं। जरूरत पड़ने पर कोई दूसरा व्यक्ति हमारी भी मदद कर सकता है। जरूरत पड़ने पर कोई व्यक्ति हमारी भी मदद कर सकता है। किसी की मदद करने से आपको बहुत ही खुशी होगी। किसी की मदद करने से आपको बहुत ही खुशी होगी। इसलिए जितना हो सके एक दूसरे की मदद करिए। उसे अपने आप को भी और अपने मन की शांति के लिए भी बहुत ज्यादा खुशी पैदा होती है। कुदरती अनोखी साइकिल रेस। टीम के साथ मिलकर काम करने की महत्ता बताती। टीम के साथ काम करने की महत्ता बताती। अमर एक मल्टीनेशनल कंपनी का ग्रुप लीडर था। काम करते करते उसे अचानक ऐसा लगा कि उसके टीम में मतभेद बढ़ने लगे। काम करते करते उसे अचानक ऐसा लगा कि उसके टीम में अधिक मतभेद बढ़ने लगे। इससे निपटने के लिए उसने एक तरकीब सोची। उनसे निपटने के लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने एक मीटिंग बुलाई और टीम मेंबर से कहा संडे को आप सभी के लिए एक साइकिल रेस का आयोजन किया जा रहा है। संडे को आप सभी के लिए एक साइकिल रेस का आयोजन किया जा रहा है। कृपया सब लोग सुबह 7 बजे अशोक नगर चौराहे पर इकट्ठा हो जाइएगा। कृपया सब लोग सुबह 7 बजे अशोक नगर चौराहे पर इकट्ठा हो जाइएगा। सभी लोग सही समय पर वहां पर पहुंचे और सभी ने अपनी अपनी साइकिलों से इकट्ठा हो गए। वे व्यक्ति ने एक एक करके सभी को अपने पास बुलाया। उस व्यक्ति ने सभी को एक एक करके अपने पास बुलाया और उन्हें उनका लक्ष्य बताकर स्टार्टिंग लाइन पर तैयार रहने को कहा। कुछ ही देर में पूरी टीम रेस के लिए तैयार थी। सभी काफी उत्साहित थे और रूटीन से कुछ अलग करने के लिए उस व्यक्ति को थैंक्स कर रहे थे। सभी लोग थैंक्स कर रहे थे। वे व्यक्ति ने सीटी बजाई और रेस शुरू हो गई। बॉस को इम्प्रेस करने के लिए हर कोई किसी भी कीमत पर रेस जीतना चाहता था। बॉस को इम्प्रेस करने के लिए हर कोई व्यक्ति किसी भी कीमत पर रेस जीतना चाहता था। रेस शुरू होते ही अफरा तफरी मच गई। कोई दाएं से
निकल रहा था तो कोई बाएं से, कई तो आगे निकलने की होड़ में दूसरों को गिराने से भी नहीं चूक रहे थे, दूसरों को गिराने से भी नहीं चूक रहे थे। इसी हल्ले में किसी ने उस व्यक्ति के निर्देश पालन का ध्यान ही नहीं रखा। वो भीड़ चाल चलाते हुए सबसे आगे वाले साइकिल लिस्ट के पीछे पीछे भागने लगा। साइकिलिस्ट के पीछे पीछे भागने लगा। 5 मिनट बाद उस व्यक्ति ने फिर से सीटी बजाई और रेस से पहले दिए हुए निर्देशों का ध्यान आया और सब इधर उधर भागने लगे, लेकिन उस व्यक्ति ने उन्हें रोकते हुए अपने पास आने का इशारा किया। सभी बोझ के सामने मुंह लटकाए खड़े थे और रेस पूरी ना कर पाने के कारण एक दूसरे को दोष दे रहे थे। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी टीम की ओर देखा और कहा, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, इस टीम में तो एक चैंपियन थे, इस टीम में तो एक चैंपियन थे, पर भला क्यों कोई भी व्यक्ति इस अनोखी साइकिल रेस को पूरा नहीं कर सका। उस व्यक्ति ने बोलना जारी रखा, मैं बताता हूं क्या हुआ। दरअसल आप में से किसी ने भी अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया होता तो आप सभी विजेता होते। अगर आप पहले से ही ध्यान देते तो आप सभी विजेता बन गए होते, क्योंकि सभी व्यक्ति का रंग अलग अलग था, सभी व्यक्ति का रंग अलग अलग था, हर किसी का लक्ष्य भिन्न था, आपस में कोई मुकाबला था ही नहीं, लेकिन आप लोग सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहे, जबकि अपने लक्ष्य को तो टीम से समझा ही नहीं, जबकि अपने लक्ष्य को तो टीम से समझा ही नहीं। ठीक यही माहौल हमारी टीम में, ठीक यही माहौल हमारी टीम का हो गया है। आप सभी के अंदर वे अनोखी बात है, आप सभी के अंदर वे अनोखी बात है जिसकी वजह से टीम को आपकी जरूरत है, टीम को आपकी जरूरत है, लेकिन आपसी अनहेल्थी कंप्लीशन के कारण नहीं टीम और नहीं आपका विकास हो पा रहा है। आने वाला आपका कल आपके हाथ में है। हम या तो एक दूसरे की ताकत बनकर एक दूसरे की विकास के पथ पर ले जा सकते हैं, या आपसी कंपटीशन के चक्कर में अपना और दूसरों का समय खराब कर रहे हैं। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक इंडिविजुअल की तरह नहीं, बल्कि एक टीम की तरह काम करिए। यदि एक टीम की तरह काम करिए, यदि अगर हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बनने से कहीं ज्यादा जरूरी एक टीम प्लेयर बनना है, एक जरूरी टीम प्लेयर बनना जरूरी है। जिसकी वजह से हम अपने आप को सही साबित कर पाएंगे, और अपना ध्यान जब तक हम अपने काम पर नहीं लगाएंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तो हम कोई सा भी काम जो है वो पूरा नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक दूसरे के ही मुंह को देखते रहेंगे कि हम इसको नीचा कैसे दिखाएं, हम इसको नीचा कैसे दिखाएं। हमें ये सब काम छोड़कर हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। इसकी वजह से हम भी आगे बढ़ेंगे और हम जो काम कर रहे हैं उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। छोटू के दादाजी उससे बहुत मानते थे,
और बचपन से ही उसका ख्याल रखते थे। दादाजी एक आदत थी दादाजी की एक आदत थी कि वे हमेशा अपने साथ एक डायरी लेकर चलते थे। एक डायरी लेकर चलते थे। छोटू अक्सर उन्हें ऐसा करते देखता और पूछता, दादाजी बताइए ना, आप इस पर क्या लिखते हैं? दादाजी आप ये बताइए कि इस पर क्या लिखते हैं आप? दादाजी उसकी बात हंसकर टाल देते थे। उसकी बात हंसकर टाल देते थे और कहते, तू नहीं समझेगा कि तू नहीं समझेगा। छोटू अब बड़ा हो गया था और दादाजी करीब 90 वर्ष के हो चुके थे। उस रात थी, सभी लोगों ने साथ खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पर दादाजी ने अगली सुबह नहीं देखी। उनका देहांत हो चुका था। छोटू के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। छोटू के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। वे फूट फूट कर रोने लगा। दादाजी के साथ बिताया एक एक पल उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगा। अंतिम संस्कार के बाद जब छोटू उनके कमरे में गया तो उसकी नजर उस डायरी पर पड़ी। छोटू पन्ने पलटने लगा। छोटू उस डायरी के पन्ने पलटने लगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ओ मेरे लाडले। छोटू के लिए छोटू ने पढ़ना शुरू किया। बेटा छोटू, तू हमेशा पूछता था ना मैं इस डायरी में क्या लिखता हूँ। तो आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने जीवन में कुछ बताना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभव का निचोड़ देना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद तुम इन 10 बातों को ध्यान से पढ़ना और उसे अपने जीवन में अपनाना। तुम जिंदगी के असल मायने समझ पाओगे। प्यार और समझ के साथ चीजों को स्वीकार करो। इससे मतलब नहीं है कि तुम कहाँ हो या क्या कर रहे हो। हमेशा यकीन रखो कि सुरंग के अंत में प्रकाश होगा। परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए जो कर सकते हो करो। लेकिन अंत में जो भी रिजल्ट आए उसे स्वीकार करो। क्योंकि वे तुम्हारे हाथ में नहीं होते। जो भी हुआ है उसे ऐसे ही होना था। नंबर 2, लाइफ बहुत सिंपल होते हुए भी सुख हो सकती है। बहुत बार तुम्हें लगता है कि जिंदगी बहुत कठिन है। लेकिन ये हमेशा सिंपल हो सकती है।
ये हमेशा सिंपल हो सकती है, बस तुम्हें इतना ही करना है कि एक समय में एक ही काम होता है, एक समय में एक ही काम होता है। तुम्हें एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। तुम जिंदगी में जो कुछ भी डालोगे, तुम जिंदगी में जो कुछ भी डालोगे, वो तुम्हें इंटरेस्ट के साथ उसे लौटा देगी। वो तुम्हें इंटरेस्ट के साथ तुम्हें लौटा देगी। खुशियाँ चीजें में नहीं होती, खुशियाँ जो है वो चीजों में नहीं होती, वो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर होती है, तुम्हारे अंदर होती है। नंबर 3, औरों के लिए खुद को बदलो। औरों के लिए खुद को बदलो नहीं, सिर्फ इसलिए अपने आप को मत बदलो, सिर्फ इसलिए अपने आप को मत बदलो क्योंकि तुम जैसे हो, क्योंकि तुम जैसे हो उस रूप में लोग तुम्हें अपनाते नहीं, उस रूप में लोग तुम्हें अपनाते नहीं। तुम यूनिक हो, अपनी यूनिकनेस, अपनी विशिष्टता को खो मत। हमेशा वही बोलो, हमेशा वही बोलो जो तुम सचमुच अंदर से सोचते हो, जो सचमुच तुम अंदर से सोचते हो। भले इससे हर कोई वास्ता न रखता हो, तब तुम खुद से सच्चे रहते हो, तब तुम इस दुनिया को सुंदर बनाते हो। जब तुम इस दुनिया को सुंदर बनाते हो, वो सुंदरता जो पहले नहीं था, वो सुंदरता जो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था। नंबर 4, तुम वो नहीं हो, तुम वो नहीं हो जो तुम थे, और इससे कोई बुरा नहीं है। हम रोज कुछ नया सीखते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं जो हमें किसी न किसी रूप में बदल देता है, जो हमें किसी न किसी रूप में बदल देता है। और हमें एक दिन एहसास होता है, और हमें एक दिन एहसास होता है कि हम वाकई में बदल गए हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसलिए कभी इसके लिए अफसोस मत करना, इसके लिए कभी अफसोस मत करना। बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है। नंबर 5, खुशियां चुनो, पैसे नहीं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पैसा उनके जीवन में खुशियां ला सकता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि पैसा उनके जीवन में खुशियां ला सकता है, लेकिन दौलत का पीछा करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन दौलत का पीछा करने का कोई मतलब नहीं। पैसा जरूरी है, पैसा जरूरी है, लेकिन बस उसी के पीछे भागते रहना एक बहुत बड़ी गलती है, एक बहुत बड़ी गलती है। हर एक निर्णय में पहले खुशियों को देखो, हर एक निर्णय में पहले खुशियों को देखो, बाद में बैंक बैलेंस। इस तरह जब तुम बूढ़े होगे तो तुम चीजों की असल कीमत जानोगे, जब तुम बूढ़े होंगे तो तुम चीजों की असल कीमत जानोगे, उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं। तब तुम समझोगे कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता, जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। नंबर 6, जिन लोगों से तुम प्यार करते उन पर ध्यान दो। हो सकता है कि वे हमेशा साथ रहने के कारण तुम उन लोगों को फॉर ग्रांटेड लेने लगो, फॉर ग्रांटेड लेने लगो, जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। जब तुम अपने किसी करीबी से पूछो कि वो कैसा है, जब तुम अपने करीबी से पूछो कि वो कैसा है, तो बस ओके सुनकर आगे मत बढ़ना, उनकी आंखों में देखो और उनसे पूछो उसका दिन कैसा गया और वो कैसा फील कर रहा है, और वो कैसा फील कर रहा है। अगर तुम ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें जरूरत में याद करते हैं,
अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें जरूरत में याद करते हैं तो चिंता मत करो, खुश रहो। तुम उनके लिए एक उम्मीद की किरण के समान हो। खुश रहो कि तुम उनके लिए एक उम्मीद की किरण के समान हो। नंबर 7, कभी कभी कुछ लोगों को पीछा छोड़ना पड़ता है। कभी कभी कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है। जिंदगी में टकराने वाले सभी लोग अच्छे नहीं होते। जिंदगी में टकराने वाले सभी लोग अच्छे नहीं होते। कुछ मामले में वे हमारी ग्रोथ को इंक्रीमेंट करते हैं। जब जान जाओ कि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है, जब जान जाओ कि तुम्हारे लिए व्यक्ति सही नहीं है, तो मजबूरी में उससे चिपको मत रहो। मजबूरी में उससे चिपके मत रहो और आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाओ। नंबर 10, हर एक एडिटिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती। एंडिंग नहीं होती। सेटबैक या फेलियर लाइफ का हिस्सा है। जरूरी नहीं कि तुमने जो कुछ भी शुरू किया है, तुमने जो कुछ भी शुरू किया है उसका एक शुभ अंत हो। इसलिए जब बहुत प्रयास करने में करने पर भी हैप्पी एंडिंग ना हो तो बेहतर होगा। हैप्पी एंडिंग ना हो तो बेहतर होगा कि तुम एक न्यू बिगिनिंग करो, एक न्यू बिगिनिंग करो। कभी भी पुराना सब छोड़कर नया शुरू करने से डरो मत। पुराना सब कुछ छोड़कर नया शुरू करने से डरो मत। चाहे तुम उम्र के किसी के पड़ाव पर ही क्यों ना हो, चाहे तुम उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो।